नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत चीन तनाव के बीच बढ़ेगी सेना की ताकत, सैनिकों को मिलेगा अमेरिका का ये खतरनाक हथियार। जी हां, चीन से सीमा पर तनाव के बीच भारतीय नौसेना को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। भारतीय और अमेरिकी रक्षा बलों के बीच सैन्य संबंध स्थापित करते हुए सौदा किया गया है। 3,800 करोड़ रुपए की इस समझौते के तहत कैलिबर बंदूकों से भारतीय नौसेना युद्धपोतों को लैस करेगी, जिसमें नौसेना की ताकत पहले की तुलना में और अधिक बढ़ जाएगी। भारत ने 127 mm की 11 मीडियम कैलिबर बंदूकों को खरीदने के लिए अमेरिकी सरकार को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इश्यू किया है। अमेरिकी प्रशासन को लिखी गई चिट्ठी के मुताबिक भारतीय नौसेना को पहली 3 बंदूकें अमेरिकी नौसेना के स्टॉक से देने की मांग की गई है, जिसकी भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को इसे जल्द से जल्द लैस कर दिया जाए। बता दें कि अमेरिका और भारत की रक्षा संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी के वास्ते अपने बेड़े में अमेरिका से लीज पर 2 प्रीडेंट ड्रोन शामिल किए हैं। 30 घंटे से अधिक समय पर निगरानी करने में सक्षम ये ड्रोन भारतीय नौसेना की INS राजली एयरबेस पर तैनात किए गए हैं, जिससे चीन पर पैनी नजर रखी जा रही है। इससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मार्केट में आ गया है 200 रुपए का नकली नोट। आप भी हो जाइए सावधान, वरना लग सकता है चूना। जी हाँ, साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद भारत में करेंसी के रूप में सरकार ने नए नोट चलाए। उस समय तो बाजार में चल रहे नकली नोटों पर लगाम लग गई, लेकिन शायद उसका असर लंबा नहीं रहा। अभी तक भारत में 2000 से लेकर 500 रुपए तक का जाली नोट चल रहा था, लेकिन अब मार्केट में 200 रुपए का जाली नोट भी आ गया है। ऐसे ही 200 रुपए के जाली नोट का मामला उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सामने आया है, जहां पुलिस ने 200 रुपए के नकली नोटों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। एक दुकान पर एक युवक 200 का नकली नोट चला रहा था। शक होने पर दुकानदार ने नोट को परख कर बताया कि ये नोट तो नकली है। नकली नोट की खबर सुनते ही बाजार में लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक की तलाशी ली और 400 नकली नोट बरामद किए। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि युवक ने ये नकली नोट किसी बड़े गिरोह से खरीदे थे, जो पूरे देश में नकली नोट चलाने का काम करते हैं। इसीलिए आप भी सावधान रहें और किसी भी नोट को जांच और परख कर लें। और अगली बड़ी खबर की बात करें, पंजाब की पंचायत का फरमान, हर घर से एक व्यक्ति पहुंचे दिल्ली, वरना लगेगा 1,500 रुपए का जुर्माना, होगा बहिष्कार। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच किसानों के समर्थन में भीड़ जुटाने के लिए पंजाब की एक पंचायत ने अजीब फरमान सुनाया है। बठिंडा जिले की एक गांव की पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया है कि हर घर से एक व्यक्ति दिल्ली संघर्ष में जाएगा। साथ ही पंचायत ने कहा कि किसानों के समर्थन में नहीं जाने वाले परिवार पर जुर्माना लगाया जाएगा। पंचायत ने फरमान सुनाते हुए कहा कि गांव के हर परिवार का एक व्यक्ति तुरंत दिल्ली बॉर्डर पहुंचे, अन्यथा परिवार पर 1,500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, जुर्माना अदा नहीं करने पर सामाजिक बहिष्कार की बात कही गई है। वहीं जानकारी मिली है कि पंजाब की दूसरी पंचायतें भी ऐसा प्रस्ताव पास करने की तैयारी कर रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि पंचायत के फरमान में ये भी कहा गया है कि आंदोलन में जाने वाले व्यक्ति को दिल्ली बॉर्डर पर कम से कम 7 दिन बिताने होंगे। ये भी कहा गया है कि आंदोलन के दौरान यदि किसी के वाहन को नुकसान होता है तो नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी पूरे गाँव की होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय वायुसेना बनेगी और ताकतवर। 2022 तक रुद्रम मिसाइल भी बेड़े में होगी शामिल। जी हाँ, देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2022 तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल की जा सकती है। इस मिसाइल के वायुसेना में शामिल होने के साथ दुश्मनों के राडार और सर्विलांस सिस्टम को ध्वस्त करने का क्षमता और भी ज्यादा घातक हो जाएगी। रुद्रम मिसाइल भारत में ही बनाई गई है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया है। बीते दिनों ही DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया था। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना की हवा में वर्चस्व और रणनीतिक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसका प्रमुख कार्य दुश्मन की वायु सुरक्षा को काबू करना है। ये हवा से जमीन पर मार करने वाली नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसका काम दुश्मन देश की रडार जैसी मिसाइल का पहचान करने वाली तकनीक को बेकार करते हुए लक्ष्य पर सटीक वार करना है। पूरी तरह से स्वदेश में विकसित ये नई पीढ़ी की मिसाइल भारतीय वायुसेना का ताकत कई गुना बढ़ा देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजमार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने की तैयारी शुरू। हर महीने जाती है 1078 लोगों की जान। जी हाँ,
देश में नए राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेस वे निर्माण के साथ सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया को लागू किया है। इसमें अल्प अवधि योजना के तहत एक साल के भीतर समूचे राष्ट्रीय राजमार्ग खंड को ठीक यानी कि गड्ढा मुक्त करना होगा। आंकड़ों के अनुसार देश में गड्ढों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में हर महीने औसतन 178 लोगों की मौत हो रही है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग मरम्मत कार्य संबंधी कॉन्ट्रैक्ट दस्तावेजों में बदलाव कर दिया है। इसके तहत अल्प अवधि योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग में गड्ढों, पैचवर्क आदि का कार्य 1 साल के भीतर पूरा किया जाएगा। इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए ठेकेदार, छोटी निर्माण कंपनियों को कई प्रकार की सहूलियतें दी गई हैं। इसमें प्रमुख रूप से ठेकेदार तारकोल के हॉट मिक्स प्लांट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं, मेरी सहेली करेगी मदद। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली अभियान शुरू किया है। रेलवे पुलिस बल की महिला विंग महिला यात्रियों का हाल चाल जानेगी और उन्हें यात्रा के दौरान आत्मरक्षा के गुर भी सिखाएंगी। इसके अलावा महिला यात्रियों को सफर के दौरान कोई परेशानी होती है तो उनका निदान भी महिला विंग करेगी। रेलवे का मानना है कि इस पहल से ट्रेन में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कमी आएगी। रेलवे के इस अभियान के तहत आरपीएफ की महिला विंग अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं का सीट नंबर नोट करेगी और महिला पैसेंजर को जागरूक करेगी किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की चीज न ले और जो भी सामान लेना है तो वो आईआरसीटीसी के वेंडर या उसकी अधिकृत स्टॉल से ही लें। वहीं आरपीएफ सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 और जीआरपी सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1512 में भी जागरूक किया जाएगा। वहीं रेलवे अपने इस अभियान में महिला यात्रियों से उनकी यात्रा पूरी होने के बाद फीडबैक लेगा, जिससे इस अभियान को और बेहतर बनाया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना ने चीन की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अरुणाचल में किया 14 एकड़ भूमि का अधिग्रहण। जी हाँ, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर चीन की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए सेना अपनी तैयारियों को और सुदृढ़ कर रही है। इसी के तहत उसने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग जिले में 14 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। सूत्रों का कहना है कि सेना इस भूमि का इस्तेमाल एलएसी पर तैनात अपनी यूनिटों के लिए बिल्डिंग निर्माण के लिए करेगा। उनका कहना है कि भूमि अधिग्रहण रूटीन प्रकृति की है और यूनिटी की जरूरत के हिसाब से किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में सेना की 2 कोर तैनात हैं, दीमापुर में 3 कोर और तेजपुर में 4 कोर। पूर्वी लद्दाख और अन्य इलाकों में चीन के साथ सीमा विवाद के चलते इन्हें अग्रिम मोर्चों पर तैनात किया गया है, क्योंकि चीन लगती सीमा के नजदीक नए गांव और सेना के लिए नए बेस कैंप तैयार कर रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में सीमा पर अपने सैनिकों के लिए हथियार व अन्य जरूरी सामान आसानी से पहुंचा सके। चीन की तैयारी को देखते हुए भारतीय सेना ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं ताकि चीन को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए स्थायी कमाई का जरिया बन सकती है सौर ऊर्जा योजना, सरकार दे रही है भारी भरकम छूट। जी हां, किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के मुद्दे पर सरकार, बिजली कंपनियों और स्वयं किसान असमंजस में हैं। अगर किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाती है तो इससे बिजली कंपनियों और अंततः सरकार पर लगातार वित्तीय बोझ बढ़ता जाता है। इसीलिए सौर ऊर्जा से संचालित सोलर पंप इस समस्या का उचित समाधान बन सकते हैं। एक बार सोलर पंप लगाकर इसमें लगभग 25 से 30 साल तक का निर्बाध सिंचाई के लिए बिजली प्राप्त की जा सकती है। सोलर पैनल से बनी बिजली का उपयोग सिंचाई के साथ साथ अन्य सभी कृषि कार्यों के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार किसान की बिजली पर निर्भरता खत्म हो जाती है। अगर किसान इन सोलर पंप्स की स्कीम का लाभ पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत लेते हैं तो किसान को इसकी केवल 1/3 कीमत तक चुकानी पड़ती है, जबकि 1/3 कीमत राज्य सरकार और शेष 1/3 कीमत केंद्र सरकार चुकाती है। कुछ राज्य सरकारें अपने किसानों को ज्यादा छूट उपलब्ध कराती हैं, जिससे किसानों को केवल 10% तक ही खर्च वहन करना पड़ता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार की मदद से घर बैठे बनवा सकेंगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, आरटीओ के चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा। जी हाँ, नया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, अस्थायी वाहन पंजीकरण आदि कार्यों के लिए आपको राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी काम अब घर बैठे कराना संभव होगा। केंद्र सरकार परिवहन क्षेत्र की कुल 16 सुविधाओं को ऑनलाइन करने जा रही है। उपभोक्ता को सरकारी पोर्टल पर अपना आधार कार्ड नंबर प्रमाणीकरण कराना होगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत सभी राज्यों से 15 दिनों में सुझाव आपत्ति मांगी है। इसके बाद नए कानून को अगले माह से लागू कर दिया जाएगा। नए नियम में सरकारी पोर्टल पर आधार कार्ड नंबर का प्रमाणीकरण व परिवहन क्षेत्र की 16 सुविधाओं को ऑनलाइन शुरू करने का उल्लेख है। इससे राज्यों के आरटीओ के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। उक्त कार्यालयों को ऑनलाइन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को मंजूरी मिल गई है। ऑनलाइन आधार कार्ड की नई व्यवस्था से अलग अलग राज्यों में एक व्यक्ति द्वारा कई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का फर्जीवाड़ा रुकेगा।
वहीं चोरों के वाहनों का पुनः दूसरे राज्यों में पंजीकरण कराने का गोरख धंधा बंद होगा। मंत्रालय ने कहा कि प्रमाणीकरण के लिए आधार को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में अपनाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात तो मोदी का बड़ा ऐलान, खिलौना बाजार से भी खत्म होगा चीन का वर्चस्व। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में लोगों को संबोधित करते हुए खिलौना बाजार को लेकर लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने खिलौनों को बाहर से आयात करने के बजाय उन्हें स्थानीय तौर पर तैयार करने पर जोर दिया है। इसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चीन के खिलाफ उठाए जाने वाले एक अन्य कदम के रूप में देखा जा सकता है। चीन का भारतीय खिलौना बाजार में बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसे मोदी सरकार खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश में स्थानीय खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व खिलौना उद्योग 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का है। 7 लाख करोड़ रुपए का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है, जिसे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, चीन के खिलौने पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।